को आपको आसानी से क्या करना है, पौधे में इस तरीके से पिला देना है। इसको पिलाते ही आपके पौधे में बहुत ही सुंदर ग्रोथ एक्टिव हो जाएगी। आपके पौधे को नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाएगी, पौधा कीड़े मकोड़ों से बच जाएगा, पौधा बहुत ही स्वस्थ तरीके से ग्रो करना शुरू कर जाएगा। ढेरों सारी नई नई सूट्स निकालना जो है दोस्तों स्टार्ट कर देगा। सिर्फ और सिर्फ इस लिक्विड को इस तरीके से देना है। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरे का पौधा। जैस्मिन प्लांट, बेला प्लांट, चमेली, अलग अलग नाम से ये जो पौधा है दोस्तों ये जाना जाता है। वैसे ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, गर्म जलवायु वाला पौधा है। गर्मियों का सीजन आ रहा है, उसके लिए अभी आपको आपके मोगरे के पौधे को अच्छी तरीके से तैयार करके रख लेना है। मोगरे के पौधे में किन किन कामों को करना है, किस पौधे की रूट प्रूनिंग करनी है, किस पौधे की ट्रिमिंग करनी है, किस पौधे की जो है दोस्तों आपको न्यूट्रिशन देना है, कैसा न्यूट्रिशन देना है, कब देना है, वह सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप सभी को पता चलने वाली है। यह जो वीडियो है दोस्तों, यह वीडियो फरवरी और मार्च में मोगरे के पौधे की देखभाल के बारे में और एक जो है दोस्तों गर्मियों में भरपूर फूल लेने के लिए आप इस पौधे में कौन कौन से सर्वोत्तम विकास के लिए अच्छे से अच्छे कामों को कर सकते हो, यह सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में जानकारी आपको मिलने वाली है। तो पौधे की देखभाल आप तब शुरू करें दोस्तों जब दिन का लगभग आपका दिन का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री तक पहुंच जाए, और नहीं तभी आपके पौधे में इन कामों को करना है जो मैं आप सभी को बताने वाली हूं। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जो बताऊंगी वो हमारे यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से मैं अपने पौधे में काम को कर रही हूँ, इसलिए मैं उसी हिसाब से आप सभी को भी बताऊँगी। आपके यहाँ पर भी अगर इस तरीके का टेम्परेचर हो तो ही आप अपने पौधे में इन कामों को करें, तब आप अपने पौधे में अच्छे खासे रिजल्ट ले पाओगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 20 डिग्री तक टेम्परेचर अगर आपके यहाँ पे पहुँच गया है तो नई वृद्धि और फूलों को प्रोत्साहित करने के लिए आप इस कार्य को कर सकते हो, जो कि आगे मैं अपने वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ। तो पौधे को आपको अगर आप चाहते हो अपने पौधे की रिपॉटिंग करना, रिपॉटिंग इट मीन्स पौधे को फिर से आप इस पॉट से निकाल के और फिर से इस पॉट में ही शिफ्ट करना चाहते हो, या फिर कोई बड़े पॉट में लगाना चाहते हो, यह चीज़ें अगर आप चाहते हो तो आपको उन्हीं पौधे की अभी रिपॉटिंग करनी है जो कि आपने कटिंग से लगाए हुए हो, छोटे पौधे हो, छोटे पॉट में लगे हुए हो। अगर आप बड़े पॉट में लगाना चाहते हो तो उन पौधे को आप बड़े पॉट में लगाने का बहुत ही अच्छा खासा समय है आपका। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैंने कटिंग से लगाए थे, यहाँ पे 3 कटिंग्स बहुत ही अच्छे खासे लग चुके हैं। ये तीनों ही कटिंग को रिपोर्टिंग करने का समय है। इस समय में इजीली इसको रिपोर्टिंग कर सकती हूँ क्योंकि इसमें नई नई विकास भी एक्टिव हो चुकी है। अभी अगर हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे तो पौधा बहुत ही अच्छा खासा जो है वो लग जाएगा, अच्छी जड़ वृद्धि होगी और मोगरे का पौधा जो है दोस्तों वो बहुत ही सुंदर ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि पौधे को 6 से 7 इंच के गमलों में ही लगाना है, और लगाते समय जड़ का आपको विशेष ध्यान देना है। जड़ आपकी ज़्यादा नहीं खराब हो, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। जड़ को ना ज़्यादा जो है वो टूटने नहीं देना है। जब भी आप इस पौधे को लगा रहे हो दोस्तों, नए पॉट में लगा रहे हो, तो मिट्टी और खाद जो है यह चीज़ भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। पॉटिंग मिक्स का उपयोग करना है जिससे जल निकासी अच्छे से हो। जब भी आप नए मिट्टी में पौधे को लगा रहे हो उस समय आप अपने पौधे में कोकोपीट का इस्तेमाल करें, धान के छिलके का इस्तेमाल करें, या फिर जो है दोस्तों रिवर सैंड का इस्तेमाल करें, जो कि पौधे में ज़्यादा मिट्टी को भुरभुरी बनाती है और जिससे आपकी जो पौधे की मिट्टी है वो बहुत ही अच्छे खासे स्वस्थ ग्रो करती है। इसलिए आपको इस चीज का भी ध्यान देना है। अगर आप पुरानी मिट्टी का ही उपयोग कर रहे हैं, पुरानी मिट्टी में ही पौधे को लगा रहे हैं, तो उसके जो मिट्टी में अगर किसी भी तरीके की कीट वगैरह भी लगी हुई है तो उसको धूप में अच्छे से आपको सुखाना है। उसके बाद ही आपको आपके पौधे में थोड़ी सी नीम खली का पाउडर इस्तेमाल करना है, उसके बाद उस मिट्टी का इस्तेमाल करना है। अभी आपको आपके पौधे में और एक जो काम करना है दोस्तों वो यह करना है, अगर पौधे में इस तरीके से लंबी लंबी शाखाएं हो रही हैं तो उनको जो है वो प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कटाई से क्या होगा दोस्तों, पौधे का जो ग्रोथिंग हार्मोन है वो एक्टिव होगा, पौधे में मैक्सिमम नई नई ग्रोथ आएंगी और आपका जो पौधा है दोस्तों वो फिर से घना हो जाएगा। इसलिए इस काम को आप अवश्य करें। अपने पौधे की प्रूनिंग आप एक सेफ में कर ले। जैसे कि देख सकते हैं मैंने इसकी प्रूनिंग करी हुई है। यह पौधा कितना ही सुंदर जो है वो नई नई ग्रोथ से भी भर चुका है, बहुत सारी नई नई ग्रोथ जो है वो लेके आने लगा है। अगर कहीं से भी सूखी हुई ब्रांचेज है, खराब ब्रांचेज है, कीड़े लगे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट व्हाइट जो लग गया है, ये जो है दोस्तों
लग गया है पौधे में, किसी कीड़ों ने जो है वो अंडा दे दिया हुआ है, इसको अगर आप नहीं हटाते हो तो ये धीरे धीरे आपके पौधे को खराब ही करेगा। इसलिए इन सभी चीज़ों को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पौधे की कटाई छटाई करना समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15 मार्च से पहले आपको आपके पौधे में इन कामों को कर लेना है दोस्तों। पौधे की साफ सफाई कर लेनी है, और तो और पौधे में जहाँ से भी खराब पत्तियां हैं, जो भी पत्तियों में कीड़े लगे हुए हैं, ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं, उन सभी पत्तियों को भी आपको हटा लेना है। पत्तियों को अगर आप हटाओगे तो पौधे में जो भी नई ग्रोथ आएंगी, उन ग्रोथ में किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी नहीं लगेंगी। वो जो पौधा है वो स्वस्थ ग्रोथ करेगा। इसलिए इन कामों को करना जरूरी होता है। देख सकते हैं इस तरीके से हमने अपने पौधे की कटाई भी कर दी हुई है, और कटाई करने के बाद धीरे धीरे आपको पत्तियों को हटाना रहता है। पहले आप थोड़े कम पत्तियों को हटाओ, फिर जब नई सूट्स बनने लगे तो उससे ज्यादा पत्तियों को हटाओ। इस तरीके से करके आपको हटाना है। तो टिप प्रूनिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि रूट प्रूनिंग आपको आपके किन पौधों की करनी है। तो रूट प्रूनिंग आपको आपके उन्हीं पौधों की करनी है दोस्तों जिसकी सतह में बहुत ज्यादा घनी जड़ हो चुकी है, एकदम जाले की तरह उसमें जड़ भर गई है। उन पौधे की आपको रूट प्रूनिंग कर लेनी है। रूट को हल्का हल्का जो है दोस्तों आपको कट करना है, और फिर से जो है आपको मिट्टी में अच्छी खासी, जैसे कि मैंने आप सभी को मिट्टी बनाना बताया, उसी मिट्टी में आपको लगा देना है, जिससे आपका जो पौधा है वो फिर से अच्छी तरीके से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। जिनके भी रूट्स इस तरीके से बाहर की ओर आ चुके हैं, उनकी जो है वो रूट प्रूनिंग आपको बहुत ज़्यादा करनी जरूरी है। बड़े गमले में इस पौधे को लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों। बड़े गमले में लगाने से ये जो पौधा है ये ढेरों सारे ग्रोथ करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 14 इंच के ग्रो बैग में लगाया हुआ है, और ये सभी 8 इंच के ग्रो बैग में ही 8 इंच के पॉट में जो है दोस्तों लगे हुए हैं। धीरे धीरे जैसे ही जो है दोस्तों मैंने ग्रो बैग ऑर्डर किया है, ग्रो बैग आते हैं, मैं इनको भी इस तरीके से 14 इंच के ग्रो बैग में लगाऊंगी। उससे क्या होती है, मिट्टी को फैलने की जगह ज़्यादा मिलती है, और रूट्स की ग्रोथ को ज़्यादा मिलती है जगह, जिससे पौधा ढेरों सारे जो है वो नई नई रूट्स निकालता है और ग्रोथ भी अच्छा खासा करता है। और अब खाद डालने का मैं आप सभी को बताती हूँ दोस्तों। तो प्रूनिंग के बाद आपको आपके पौधे में जिस खाद को डालना है, सबसे पहला जो है वो है बर्मी कॉम्पोस्ट। मैंने अपने सभी पौधे की प्रूनिंग भी अच्छे से कर ली हुई है और बर्मी कॉम्पोस्ट भी दे दिया है। देख सकते हैं किस तरीके से पौधे की ग्रोथ भी एक्टिव हो चुकी है, नई नई सूट्स आना भी पौधे में स्टार्ट होने लगी है। तो बर्मी कॉम्पोस्ट मैंने फरवरी के स्टार्टिंग में ही दे दिया हुआ था। अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो मार्च के स्टार्टिंग तक आप अपने पौधे में बर्मी कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट जो है वो मिलने वाली है। बर्मी कॉम्पोस्ट आपके पौधे को अनेकों सारे फायदे पहुंचाती है, ग्रोथ को बढ़ाती है, फ्लावरिंग को एक्टिव करती है, मिट्टी की संरचना को सुधार करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, और बहुत ही अच्छा खासा उपयोगी जो है वो खाद का काम करती है। यहाँ पे 8 इंच के पॉट में आप 3 से 4 मुट्ठी इजिली दे सकते हैं। 14 इंच का जो है उसमें जो है दोस्तों आप आधा किलो तक इजिली दे सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा खासा फायदा इससे मिलेगा। अब दूसरा जो खाद आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को दे के बताने वाली हूँ दोस्तों, बर्मी कॉम्पोस्ट देने के बाद इस खाद को आप अपने पौधे में अवश्य दें। इससे आपको आपके पौधे में क्या होगी दोस्तों, बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट मिलेगी। पौधा आपका ग्रोथ बहुत ही तेजी से निकाल के लाएगा, और तो और ग्रोथ के साथ साथ जो है दोस्तों पौधा आपका फूल और कलियां बनाना भी समय पे स्टार्ट करेगा। अगर पौधे में ग्रोथ ही नहीं होगी तो फ्लावरिंग फिर आपको आपके पौधे में कहाँ से मिलेगी। इसलिए अभी इस न्यूट्रिशन को अवश्य दें ताकि आपके पौधे का ग्रोथ बहुत ही तेजी से हो, और फिर आपका जो पौधा है वो तेजी से जो है दोस्तों वो फ्लावरिंग भी करना स्टार्ट करे। तो इस न्यूट्रिशन को बनाने के लिए यहाँ पे जो है दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है ये फ्रेश चाय की पत्ती। मैं यहाँ पे चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपके पौधे को नाइट्रोजन का एक अच्छा स्रोत प्रदान करेगी। नाइट्रोजन अच्छी खासी मात्रा में आपको आपके पौधे को मिलेगी, और पौधे की ग्रोथ विकास जो है वो बहुत ही तेज़ी से होगी। तो इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं 1 चम्मच चाय की पत्ती मैंने डाल दिया हुआ है। और दूसरा जो चीज़ यहाँ पे मैं देने वाली हूँ वो जो है दोस्तों वो है ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर। नीम की खली के पाउडर का दूसरा विकल्प आप ये ले सकते हो दोस्तों, हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि ईजिली आपके किचन में ही उपलब्ध हो जाती हैं। आपको कोई भी खरीद के लाने की आवश्यकता नहीं होती है इस न्यूट्रिशन को। तो दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डाल दिया हुआ है, और डालने के बाद आपको अच्छे से क्या करना है, इनको घोल लेना है।
इस लिक्विड को जो है दोस्तों आपको आसानी से दोनों ही चीज़ों को हमने घोल लिया हुआ है और ये लिक्विड बना लिया है। इस लिक्विड को आपको आसानी से क्या करना है, पौधे में इस तरीके से पिला देना है। इसको पिलाते ही आपके पौधे में बहुत ही सुंदर ग्रोथ एक्टिव हो जाएगी। आपके पौधे को नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाएगी, पौधा कीड़े मकोड़ों से बच जाएगा, पौधा बहुत ही स्वस्थ तरीके से ग्रो करना शुरू कर जाएगा। ढेरों सारी नई नई सूट्स निकालना जो है दोस्तों स्टार्ट कर देगा। सिर्फ और सिर्फ इस लिक्विड को इस तरीके से देना है। ये दोनों ही चीज़ों को आधा आधा लीटर करके मैं 8 इंच के पॉट में दे रही हूँ। अगर आप 14 इंच के पॉट में दो तो आप जो है दोस्तों ज़्यादा मात्रा में दो, 1 लीटर पूरा ही एक पौधे में दे दो। इस तरीके से अगर फरवरी ख़त्म होने से पहले आप अपने मोगरे के पौधे में कामों को करते हो और पौधे को इस तरीके से न्यूट्रिशन बना के देते हो तो आपके भी मोगरे में कुछ इस तरीके की रिजल्ट स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। और इसके बाद जो है वो खाद डालने के बाद आपको आपके पौधे में एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि दोबारा तभी पौधे में पानी देना है जब आपके गमले की मिट्टी अच्छे से सूखे। तब शाखाओं को नम रखने के लिए आपको पौधे में पानी का स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पानी की कमी अभी आपको मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे ही गमले की मिट्टी सूखे उस समय पौधे में पानी दे देना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। यह पौधे का विकास का समय है। इस समय अगर इस चीज़ों का ध्यान दोगे तो आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ तरीके से विकास करेगा और बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट आपको आपके पौधे में मिलेगा। तो मोगरे के पौधे से जुड़ी मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।